हेलो मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चुनिंदा प्रश्न है, याद कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया है? तो उत्कल दिवस जो है अभी 1 अप्रैल को मनाया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का गठन हुआ था, भाषा के आधार पर गठन हुआ था, तो इसलिए उड़िया भाषा में उड़ीसा को उत्कल कहते हैं और ये उत्कल दिवस मनाया गया 1 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? तो यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय दल ने कुल 26 पदक जीते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26। अब इसमें 5 आपके गोल्ड हैं, प्लस 9 आपके जो हैं वो हैं सिल्वर, और 12 हैं आपके ब्रॉन्ज मेडल। तो इस तरह से कुल 26 पदक जीते हैं यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय दल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो रोमानिया और बुल्गारिया दोनों ही आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अब प्रश्न आता है कि ये शेंगेन यात्रा क्षेत्र क्या है? तो शेंगेन यात्रा क्षेत्र एक 29 कंट्रीज़ का, यूरोपीय कंट्रीज़ का एक समूह है, जिन देशों में आने जाने के लिए कोई भी आईडी चेक नहीं होती है। इसी क्षेत्र में जो है शेंगेन यात्रा क्षेत्र में अभी आंशिक रूप से रोमानिया और बुल्गारिया शामिल हो गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार अभी संभाला है आपका शेफाली शरण ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेफाली शरण। अब पीआईबी, तो पीआईबी का फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि मैंने कल ही बताया था कि जयश्री दास वर्मा ने FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। ATMA के नए अध्यक्ष जो हैं वो हैं अर्नब बनर्जी बने हैं। FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष PR श्रीजैस बने हैं। नेक्स्ट है आपका, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD एंड CEO के रूप में निधु सक्सेना को नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले CMD के रूप में गिरिजा सुब्रमण्यम को चुना गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिजा सुब्रमण्यम। अब कुछ पॉइंट्स इसमें कि किसको क्या चुना है, तो ये हो जाएगा आपका, ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। सदानंद दात्ते को NIA प्रमुख नियुक्त किया गया है, और हंस मिश्रा को UPSC में निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कहाँ RBI @90 समारोह आयोजित हुआ है? तो ये हाल ही में जो है आपका RBI @90 समारोह जो है मुंबई में आयोजित हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। अब RBI, तो RBI की स्थापना जो हुई थी वो थी 1 अप्रैल 1935 को, और हेडक्वार्टर है RBI का मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। और RBI @90 समारोह का उद्घाटन जो है मोदी जी ने किया था, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और अभी RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, वो 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सीताराम मीणा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सीताराम मीणा को नाइजर में जो है अभी हाल ही में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइजर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। विनय कुमार को रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, विनय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? तो हाल ही में WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कोविनेट, ऑप्शन नंबर बी, कोविनेट लॉन्च किया है। अब WHO, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में,
और हेडक्वार्टर है WHO का जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने T20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपका MS धोनी ने अभी विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। हमारे देश के प्लेयर हैं ये, भारत देश के ही MS धोनी, जो कि विकेट कीपिंग करते हैं। इन्होंने विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़ करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, MS धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ओपन AI किसके साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा? तो स्टारगेट कंप्यूटर है ये, याद कर लीजिए, सुपर कंप्यूटर। तो ये किसके साथ मिलकर बनाएगा? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में IAF इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है? तो गगन शक्ति अभी इंडियन एयरफोर्स ने 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आपका हार्दिक सिंह और सलीम टेटे दोनों को ही जो है हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2024 एबेल पुरस्कार, जिसे कि गणित का नोबेल भी कहते हैं, से मिशेल टेलाग्रैंड को सम्मानित किया गया है। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रित्जर पुरस्कार जीता, जिसे कि प्रित्जर पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? तो बाजरा वर्ष का समापन जो है हाल ही में रोम में हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोम में। अब ये बाजरा वर्ष कौन सा था? तो बाजरा वर्ष जो है 2023 था। पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन में कि बाजरा वर्ष कौन सा था? 2023 बाजरा वर्ष था, जिसका अभी हाल ही में समापन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को GI टैग मिला है? तो ये त्रिपुरा की परंपरागत पारंपरिक पोशाक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे कि अभी GI टैग मिला है रिगनाई पचरा को। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, वो क्या है? वो यह कि असम के मांजुली मुखौटे ओरपाडुलिपी पेंटिंग को GI टैग मिला है। ओडिशा की सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है। ओडिशा के डोगरिया कौंद शॉल को GI टैग मिला है। तो ये GI टैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पूछे जा सकते हैं। और अयोध्या के लड्डू को भी GI टैग मिला है, याद कर लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा बैंक शिक्षा शाखा में 100% हिस्सेदारी बेचेगा? तो ये आपका HDFC बैंक है, जो कि शिक्षा शाखा में 100% हिस्सेदारी बेचेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक। इसी के साथ वीडियो को अंत करूंगा और साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।